हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज मूवीज रिएक्शन। रिएक्शन चैनल। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं पुष्पा मूवी का लास्ट पार्ट। क्या बात है। अब इस गंजे को तो पुष्पा नहीं छोड़ेगा। हाँ, गंजे ने मतलब कि अच्छा हाथी मुका दी। पुष्पा की मतलब कि मुंह पे ही बेइज्जती कर रहा है। अच्छा, इसको भी पता है पुष्पा का कोई सरनेम नहीं है, उसके पास अपने पिता का नाम नहीं है। हाँ। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या आता है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। सर कितना कम है बता दो, हम आपको दे देंगे। भाई नथुलाल, हथकड़ी लाइयो जरा। अब इसको अगर मैं पीडी एक्ट के अंडर ये भी डर रहे हैं। अरेस्ट करूं तो कितने की लगेगी इसको? 3 साल सर। 3 साल? और थारी शादी तो आ गई भाई। अब जे तू जेल चला गया तो मन्ने बता, थारी शादी कब होगी? मारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, 3 साल बाद। शादी थारी होगी लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालूं के? चाबी दे। चल मान ले थारी शादी हो भी गई तो शादी के बाद लुगाई होवे ना वो प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? 1 महीने तक तो हो ही जाएगी। मर्द है। पर जेल चला गया तो कित दिखाएगा मर्दानगी। गुस्सा तो आ रहा है। हंसने के पैसे ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है? गुस्सा रह के खोल खोल मुट्ठी खोल। मारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही भींचू। खोल, चल खोल मुट्ठी खोल रे। खोल ना बावड़े। खोल रहा कि नहीं? चल खोल। कमी ढूंढी तन्ने? चल लग जा। ए रुक जाओ रे। आप बोलो। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते पुष्पा भाव चुपचाप मान लेता। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा भाव शेखावत सर के इशारों पे नाचने लगा है। आज तक भाव को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा था, मगर भाव तो शेखावत सर की जी हजूरी में ही लग गया। हम लोग सब सोच में पड़ गए कि भाव ऐसा काहे कर रहा है। फिर उस दिन भाव की शादी के मुहूर्त से थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला तो भाव को बुलाने मैं ही गया था, मगर कमरे में भाव था ही नहीं। पुष्पा भाव भी गायब और भाव की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे 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 क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गई है। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। उई डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। अब देख करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे कि नहीं? कहाँ है पुष्पा? मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं फोन करता राह देख रहे हैं। हूँ। वो फोन नहीं लगा, मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिकाया जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी, लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के? अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे। बदला ले ऐसा ही है ना, मुझे जाने लग रहा है। देते। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये मला नाही आवडला।
पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना। जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई के तने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपकी रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5। 5 और 1 6 हो गई, तो एक गोली जाती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। खुद को ही गोली मार दी। आपको मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड। क्या बात है। शेखावत सर, भूतनी के। अबे सड़ेले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत की और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। से चुप था। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा नहीं। नमस्ते। आज इसको पता है। आज पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा है। शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। अरे चुप सरकारी नेवले। चल शर्ट उतार। पुष्पा, तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। मैंने कहा था इस गंजे को गंजा करेंगे। अमर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? चल पैंट उतार। समझ में आया? कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या?
अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी। एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट ऐसा का लग रहा है बाप उसको बनने ठंड तक लग का रही है। सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। बल्कि बेइज्जती ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। यार क्या डायलॉग बोला है। ब्रांड का तो ठप्पा शेखावत आदमी के सर, character में होता ये है। गोष्ट भेजत फिट कर। जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी, मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा। चल हट, वाला मोटा शाना। साला मोटा शाना। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं, कैरेक्टर में होता है। क्या बात है। इसी हालत में यार शादी में पहुंच गया। यार ये बता, और कितने कारनामे दिखाए। इसको सामने देखा। माफ करना सर, बिना वर्दी के आपको पहचान नहीं पाया। ए टफी, चुप कर, बोलो ना चुप। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय तनोहरि ओम शांताकारं भुजगशयनं ये जोक कैसे बोले? सब ठीक तो है ना? आखिर बात क्या है? गवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं प्रदनयनं ज्ञानवन्दं आते ना उसको ठंड लग रही है। सर आप ये क्या कर रहे हो? पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। उसको समझाया कि पुष्पा फायर है। लेकिन बात आगे तो नहीं बढ़ी ना। हद से आगे बढ़ गई। क्या हुआ सर? हद से आगे बात बढ़ी। पुष्पा सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। मैं कहता हूँ यार इससे अच्छी मैं मूवी और क्या झुकेगा हो नहीं। सकती है। मतलब कि उसने पुष्पा ने, मैं सोच रहा था उसके पता नहीं क्यों कपड़े उतरा रहा है, शायद उसको शायद गोली मार देगा कोई पहाड़ी और के चीज नीचे। दिखा रहा होगा, लेकिन उसने समझाया उसको हम्म, कि तुझे सिर्फ जो इज्जत मिली हुई है वो तेरी वर्दी की वजह से मिली हुई है, हाँ और मैंने जो इज्जत बनाई है वो अपने खुद के बलबूते बनाई है। मैं हाँ। भले बिना कपड़े के कहीं जाऊंगा तो सब लोग मुझे पहचानेंगे, हाँ और तू अगर बिना वर्दी फिर के भी कहीं वही जाएगा। इज्जत होगी क्योंकि मैंने बचपन से इसी हालत में हाँ, अब मेरी जिंदगी इसी फटी हाली में शुरू हुई थी, हाँ और वो तुम अगर वर्दी के बिना कहीं जाओगे तो ये तुम्हें कोई कुत्ते गली का कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। हाँ हुआ भी ऐसा। हुआ भी ऐसे, उसका खुद का कुत्ता उसमें भौंक पड़ा। यार क्या अच्छा, मैं ये वाकई कंफ्यूज था कि पुष्पा उसके सामने झुक कैसे गया, चुप कैसे हो गया। हाँ वही मैं भी यही सोच रही थी।
नहीं तो 2 मिनट में उसको पटक देता, लेकिन फिर वो वो अपनी माँ लास्ट की वजह से चुप था। लास्ट में जब दिखाते हैं दारू पी रहे होते हैं साथ में, हाँ, फिर उस मैंने वक्त क्या था। फिर मैंने सोचा मूवीज में ऐसे दिखाया जाता है, शायद ये इसका दोस्त होगा दोस्त या निकला भाई या या कुछ भी। फिर अब तो तुम ऐसे समझी, पर मैं ये समझ रहा था कि ये मतलब कि पुष्पा इस बार डर गया है, क्योंकि ये इसका करेक्टर ही ऐसा था, भंवर सिंह शेखावत का। अच्छा बात पुष्पा को आगे सिर्फ मतलब कि ये बोल दिया पुष्पा ने, मतलब कि पुष्पा का बोलने का स्टाइल ही वैसा है। एक गुंडे का स्टाइल कैसा हो सकता है बोलने का, वैसा ही होगा। उसने वैसा बोला, पर इज्जत की कमी थी, हाँ, सर नहीं कहा। सर नहीं कहा। तो उसका अपना ईगो था, इसका अपना ईगो था, दोनों का ईगो था हर्ट हो दोनों एक गया। ही बराबर पर बराबर। यार दुश्मनी हद से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन वो मतलब बेजुबान लोग, मतलब बेकसूर लोगों की जान लेते थे, पुष्पा ऐसा नहीं करता था। हाँ, पुष्पा दिल के अच्छे हैं। हाँ, दिल के अच्छे थे। इन्होंने मतलब कि ये गुंडे बने नहीं, बनाए गए हैं हाँ। लोगों के द्वारा, क्योंकि इन्होंने मूवी के बीच में गोविंद को इंस्पेक्टर गोविंद को कहा क्या था, ये इस दुनिया से बदतर कोई नहीं है, इस दुनिया ने आपके हाथ में बंदूक थमा दी है, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी, हम दोनों अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। हाँ, तो ये दुनिया ये सारा काम कराती है यार। क्या मूवी थी ये, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ था। हाँ, बिल्कुल। और अब मतलब कि पुष्पा के चारों तरफ दुश्मन हो गए, शेखावत भी उसका दुश्मन, मंगल सीनू भी उसका दुश्मन। जो जो और दुश्मन रहते हैं ना, हाँ इस मूवी में बदला बदला नहीं लिया। अभी पुष्पा 2 हाँ भी ये आएगी आई शायद, है अभी, आ चुकी है, आ हम चुकी है, तो उसमें दिखाएगा, हम उसको दिखाया जाएगा। जरूर देखेंगे। तो मतलब कि उसका वो जोली रेड्डी भी उसका दुश्मन, हम्म, सारे हर तरफ उसके दुश्मन है। बिल्कुल। तो भाई अब मतलब कि सेकंड मूवी तो इससे भी ज्यादा कमाल की होगी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये गंजा भी अब बदला लेगा। हाँ, और वो जो था, क्या नाम था, जोली जिसकी वाइफ रेड्डी, ने, हाँ सीनू, हाँ, वो भी मंगल सीनू, लेगा। वो भी लेगा। जोली रेड्डी भी तड़प हाँ, रहा क्योंकि है। सारे दुश्मन तो इसी मूवी में रह गए ना, किसी को हाँ, भी नहीं मारा। और इसके आगे मतलब और भी दुश्मन बने, हम्म, क्योंकि ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। हाँ, तो भाई ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।